सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ जय हिंद। संचार। इस वक्त 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आरजेएस पीवीएच परिवार आ गया है। ये 20 नवंबर सोमवार का दिन है। आप लोग सभी जानते हैं कि 18 नवंबर को शनिवार के दिन वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड, ये जो आईटीपीओ ने मेले की थीम रखी है, उस पर यात्रा हुई थी। 10 नंबर गेट जो है प्रगति मैदान का, वहाँ से लेकर और चारों तरफ भ्रमण करते हुए हम लोग मीडिया सेंटर पहुँचे थे और वहाँ पर डीजीएम आईटीपीओ विवेकानंद विवेक जी के साथ इंटरेक्शन हुआ था, पूरी जानकारी आई थी। और आज 20 नवंबर सोमवार के दिन ये आईटीपीओ द्वारा जो है ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। आरजेएस फैमिली के जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनके हर महीने एक कार्यक्रम होते हैं जिसमें इंटरेक्टिव सेशन होता है और दीदेवार जी क्वेश्चन आंसर में सबकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि 20 नवंबर को आप पधारे हैं। इस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हुए हम दीदेवार जी से चाहेंगे, ट्रेड फेयर की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड, तो दीदेवार जी स्वागत करते हुए हम जानना चाहेंगे मेले की कैसी रौनक लग रही है और यहाँ से किस तरह का भारत का जो दर्शन है वसुधैव कुटुंब का, उस पे आपके क्या विचार हैं? धन्यवाद आप सबका। इस मेले के अंदर जो मेले का थीम है वसुधैव कुटुंबम, कहने को तो हम कहते आ रहे हैं मगर यहाँ पर सच्चाई में दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति अपने अपने शहर, अपनी अपनी भाषा, अपनी भूषा और अपने भोजन और अपने संस्कारों के साथ आया हुआ है। और यहाँ मेले के अंदर हर प्रकार की हर एक वस्तु उन्हीं के लिए अवेलेबल भी है। मगर यहाँ जो सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि एक कुटुंब की तरह, परिवार की तरह हम सब एक दूसरे को रास्ता भी दे रहे हैं, रास्ता बता भी रहे हैं, सहयोग भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि परिवार के अंदर रहते हुए शायद एक दूसरे से मुस्कुराएं या ना मुस्कुराएं, यहाँ जो भी मिल रहा है एक दूसरे से मुस्कुराहट के साथ मिल रहा है। ये जो संदेश है विश्व मेले का, वो कुटुंब का, इससे बेहतर मैंने नहीं देखा है। और इसी वजह से यह मैं बार बार आता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड से पहले जब आया तो ये इतना साफ़ सुथरा नहीं था, मगर आज आने के बाद, पिछले साल से आज आने में इसके अंदर नई रेनोवेशन भी हुई है, साफ़ सफाई भी हुई है। स्वच्छ अभियान का जो था हमारे सरकार की तरफ से, उसका असर भी दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लोग भी खुद सजग हैं, सचेत हैं और किसी एक ने भी इधर का कोई कूड़ा या कागज़ नहीं डाला है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और इसी के अंदर मैं आप सबको इसमें आगमन करने के लिए आप आइए, सबको संदेश भी दे रहा हूँ, आह्वान भी कर रहा हूँ। और जो आए हैं वो उनका धन्यवाद कर रहा हूँ और जो आने के लिए सोच रहे हैं उन्हें प्रेरणा का स्रोत देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जो हैं आरजेएस पीवीएच प्रवक्ता अशोक कुमार मलिक जी भी हैं और मेले में वसुधैव कुटुंबकम की यात्रा में भी शामिल रहे। हमारे बीच आरजेएस पीवीएच पैनलिस्ट जो हैं दुर्गादास आज़ाद जी भी हैं। और आपने लाफ्टर की बात की, वो लाफ्टर एम्बेसडर भी हैं, पॉजिटिव एम्बेसडर भी हैं। तो हम दोनों लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आज मेले के बारे में क्या कुछ आरजेएस पीवीएच आगे इस कदम को बढ़ाएगा, क्योंकि मेला 27 नवंबर तक है। अशोक कुमार मलिक जी। थैंक यू मन्ना जी। आइए। I have heard you and been delighted, and it is ever an experience. Whenever we listen to you, feel sincere pleasure. We have covered this place on 18th in a very interesting way. We were at the press meet where Vivekanand Vivek ji was present, and we discussed several issues concerned with this because the theme is so important. And I will, you have already said that people are coming closer to one another, and this is a constant process. I myself also feel that just as there are analogies galore in the world, and if we want to get into the depth of things, then we have to bring those analogies. Now, when families, taking example of a single family,
they are now scattered. And then there are sometimes annual get-togethers. And they again feel the cohesive force. They again feel the वो फिर से उनमें एक वो आता है. तो मैं चाहता हूँ कि इस संदर्भ में भी आप कहें कि ये कितनी उम्मीद है इस बहुत बड़ी ज़रूरत की मानवता की कि वो एक कुटुंब के शब्दों तक ना रह के कितने वो कोहिसिव होने की तरफ चल रहे हैं. धन्यवाद मलिक साहब. आपने कहा है कि परिवार का अंदर, कुटुंब के अंदर, परिवार जो है मानव की सबसे पहली ज़रूरत है और बगैर देखे पूरे विश्व के अंदर वो किसी भी राष्ट्र का है, किसी भी स्थान का था, किसी भी वातावरण का था, पर सभी ने परिवार को अपनाया है. परिवार एक मानव समाज के लिए सबसे ज़रूरी और आवश्यक चीज़ है. इसका सबसे बड़ा महत्व है कि परिवार का महत्व है कि हर आदमी अपनी जिम्मेवारी उठाता है और इसी वजह से पूरा समाज सुचारू रूप से चलता है. और कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो परिवार के सभी परिवारों को चाहिए थे, इसलिए समाज का गठन बनकर उसके लिए एक सामाजिक नियम बनाया जाता है. उसको हम सरकार भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, लॉ भी बना सकते हैं. और ये जो व्यापार मेला है, ये परिवार के अंदर जो मेला होता है, खुशी होती हैं, गम होते हैं, वो मेला अलग होता है. मगर ये सामाजिक मेला है, इसलिए पूरा समाज एक परिवार की तरह है. इस वजह से इन मेलों में जब भी किसी को जो मिले वो ज़रूर अटेंड करे, क्योंकि छोटा परिवार और बड़ा परिवार, विश्व को अगर हम परिवार मान रहे हैं, तो अगर हम अपने इस राष्ट्र के अंदर अपनी स्टेट के परिवार में सम्मिलित नहीं होंगे तो विश्व परिवार में कैसे सम्मिलित होंगे. हमें सबको इसमें सम्मिलित होकर अपना सहयोग देना चाहिए और दूसरे का भी किसी प्रकार से विचार है उसे भी स्वीकार करते हुए हमें लेना. धन्यवाद. तो ये तो ट्रेड फेयर का उद्देश्य तो आपने डिस्कस कर लिया, वसुधैव कुटुंबकम. पर मैं एक अलग क्वेश्चन पूछूंगा. जैसे मैंने एक नारा दिया है कि पॉजिटिविटी है जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ. तो आरजेएस का ये मिशन भी है, हमारा देश भी चाहता है कि हम पॉजिटिव मीडिया लाएं, वो पॉजिटिव बने. उसके लिए इन्होंने लाफ्टर योगा को अपनाया. लाफ्टर योगा बहुत यूज़फुल काम कर सकता है. उस बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? धन्यवाद. आपने लाफ्टर योगा की बात करी है. योग का अर्थ होता है हमारी भाषा के अंदर बढ़ाना, जमा करना, कुछ ना कुछ उसमें बढ़ा जाए. 3 और 5 का योग होता है तो 8 बनते हैं. और अगर मेरे जीवन के अंदर लाफ्टर, खुशी अगर का उसका योग हो जाता है तो वो मेरा जीवन एकदम बहुत बड़ा और ऊंचा हो जाता है. सो लाफ्टर योगा एक स्वास्थ्य के लिए तो अनिवार्य है ही, मगर समाज और जीवन के लिए भी सबसे बड़ा अनिवार्य है कि अगर मैं किसी से मुस्कुराहट से मिलता हूँ तो उसके अंदर भी मुस्कुराहट आ जाती है. अगर मैं उदासी से मिलता हूँ तो वो भी उदास सा महसूस होने लगता है. सो लाफ्टर मेरे जीवन के अंदर, मेरी चेहरे के ऊपर हमेशा रहना चाहिए. और लाफ्टर का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, मगर लाफ्टर कैसे है 24 पहले मेरे को सिर्फ अपने भीतर का एक भावना लानी है. जो मैं जहाँ पर भी हूँ, जैसे परिवेश में हूँ, अगर मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ, स्वीकार करते ही सहज होते मेरे में मुस्कुराहट आ जाती है. तो स्वीकार भाव ही एक लाफ्टर भी है जो मेरे जीवन में होगा. धन्यवाद. सर, अल्टीमेट ऑफ लाफ्टर योगा ये इनर हैप्पीनेस, उसमें पॉजिटिविटी क्या मदद करती है और धार्मिकता क्या मदद करती है, वो हम आपसे जानना चाहते हैं. लाफ्टर खुद ही इतनी बड़ी चीज़ है कि इसके अंदर सब कुछ आ जाता है. सो अगर लाफ्टर की बात करूं और मैं लाफ्टर होके ना कहूं तो क्या हो जाता है. सो ये मुस्कुराहट जो है ये धार्मिक भी है, इनर वॉइस भी है. और सिर्फ मुस्कुराहट अगर जीवन में है तो उसका उद्देश्य क्लियर होता है कि अपने जीवन में सक्सेस हो गया. और इनर वॉइस जो है, मेरे इवन का भाव अगर लाफ्टर में अंदर, खुशी के अंदर है तो बाहर भी वही प्रकट होगी. जो इनर है वही बाहर आएगा. सो लाफ्टर जो है इनर होना चाहिए. और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद. एक बात और भी कहना चाहूँगा. लाफ्टर इज़ ए इंस्टेंट मेडिटेशन, क्योंकि जब हम आधा घंटे के लिए हंसते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं, सारे गम भूल जाते हैं. तो इट इज़ ए वेरी गुड थेरेपी फॉर ऑल इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड. इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे?
ये जो आपने आधे घंटे के लिए एक्सरसाइज बोली है, ये वो बच्चे के लिए ए फॉर एप्पल सिखाने वाली बात है। मगर जब बच्चा ए टू जेड सीख जाता है तो फिर ए पर एप्पल पे नहीं जाता, वो कहीं पर भी कैसा भी सब्जेक्ट हो, सेंटेंस हो, बोल लेता है। सो लाफ्टर मेरी जीवन में हर पल उतरना चाहिए। ये आधे घंटे की एक्सरसाइज से हमें प्रेरणा स्रोत है, हम सीखें, मगर 24/7 मेरे जीवन में लाफ्टर होना चाहिए, लाफ्टर होना चाहिए और लाफ्टर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके विचार जानकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि आपने पॉजिटिविटी को भी ऐड किया, स्पिरिचुअलिटी को भी ऐड किया और ये रिक्वायरमेंट बताई। अगर हम लाफ्टर योगा का महत्व इनर सेल्फ से ऐड कर लेते हैं और रियल हैप्पीनेस की तरफ जाते हैं तो बल्ले ही बल्ले, इस पे एक ठका, वो बल्ले 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 बल्ले। तो शाबाश और शाबाश। ये भी अनुभव बताना चाहेंगे कि 18 नवंबर को पंजाब राज्य दिवस का जो कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही पूरा खचाखच भर गया था। एम्फी थिएटर हॉल नंबर 5 के ही बगल में है और यहाँ पर हर रोज दो राज्यों के स्टेट डे सेलिब्रेशंस होते हैं। हर राज्य के सेलिब्रेशंस यहाँ अलग अलग दिन पे होते हैं। आप 27 नवंबर तक इस मेले में आकर अपने अपने राज्य के, अन्य राज्यों के भाई बहनों से मिल सकते हैं, कलाकारों से मिल सकते हैं और अलग अलग राज्यों के कुजीन का भी टेस्ट, जो आप बहुत बड़ा एक मैदान है जिसमें कि दो फूड कोर्ट बनाए गए हैं। तो ये हंसने के लिए, हंसाने के लिए, लाफिंग के लिए एक अच्छा जगह है और दो लोगों को मिलाने का भी ये अवसर है। दो परिवार यहाँ आकर मिल सकते हैं। सगे संबंधियों को बुलाइए, यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ़ सुथरे की दीदेवार जी ने भी कहा कि बहुत अच्छी साफ़ सुथरी व्यवस्था है। और ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो हमारे सभी आज जो आए हैं आरजेएस पीबीएच परिवार सभी वरिष्ठ नागरिक हैं। दीदेवार जी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए सुविधा पर क्या प्रकाश डालेंगे, आइए जानते हैं। आईटीपीओ ने क्या सुंदर व्यवस्था हर साल करते हैं। ये जो सरकार की तरफ से या मेले की तरफ से सीनियर सिटीज़न और दिव्यांग, जो ऐसे जिनके ऊपर शारीरिक रूप से कहीं कम हैं, उनके लिए जो एक व्यवस्था है, मगर इसमें एक कमी भी दिखाई दी कि जब ज़्यादातर लोग मेट्रो पे आते हैं और मेट्रो की एंट्री गेट नंबर 10 पे है और वहाँ पर सीनियर सिटीज़न के लिए गेट नंबर 2 पे अंदर का रूट के लिए जो वाहन है अवेलेबल हैं, उस खाल नंबर 10 से भी आना चाहिए। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, विनती है मेले के अंदर कि वहाँ पर गेट नंबर 10 से भी सीनियर सिटीज़न या दिव्यांग के लिए हाल तक पहुँचने के लिए फ्री व्यवस्था करें, तो इसका और ज़्यादा लाभ होगा सीनियर सिटीज़न को भी और दिव्यांग को भी। आपका धन्यवाद। इस तरह की बात सामने आई थी। सर ये बड़े कोऑपरेटिव है, इन्होंने बहुत तरीके से सबको बिठाया और अच्छे तरीके से इन्होंने बैठा रहे हैं। हाथ दिया मारो का। अच्छा, ये कहाँ मिली मैं आपको? प्रगति मैदान के अंदर गेट नंबर 10। गेट नंबर 10 के अंदर एंटर जब किया, हाँ, अंदर एंटर जस्ट इंटर करते ही एंटर टिकट के एंटर करते ही है। हाँ, मतलब गेट नंबर 10 है, वहाँ बता रहे हैं कि इंटर करते ही ये बैटरी रिक्शा जो फ्री रिक्शा है, हमको रिक्वेस्ट बैठाया। सीनियर सिटीजन देखते ही ये इन्होंने बैठा लिया। तो ये आप लोगों को गेट नंबर 10 तक छोड़ते हैं? हाँ जी, गेट तो यहाँ से छोड़ते हैं। फिर वहाँ जो लोग सीनियर सिटीजन होते हैं उनको लेके आते हैं, उनको लेके आते हैं। पहले नहीं थे, वापसी आता ना, वो कहता बस ये पहले लेके गए थे, कोई सीनियर सिटीजन 4-5 थे, उनको गेट नंबर 10 तक ले गए। हम जब आ रहे थे तो हमारे सीनियर सिटीजन या दिव्यांग दोनों को बैठाकर ये ले जाते हैं, मेले में अंदर तक ले जाएंगे। ले जाइए। थैंक यू। जहाँ लोग बहुत खुश हैं और फ्री एंट्री है। आप जानते हैं कि आईटीपीओ हर साल जो है दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए फ्री एंट्री की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है फ्री एंट्री का, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन का। तो इस तरह की बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं और आईटीपीओ के द्वारा अच्छी व्यवस्था। और आरजेएस पीबीएच पॉजिटिव मीडिया जो है वो इसका स्वैच्छिक समर्थन हर साल करता है और आप लोगों तक ये जानकारी पहुँचाई जा रही है। जय हिंद, जय भारत। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक फ़ोटो सेशन के बाद इस वीडियो को यहाँ विराम देंगे हम लोग। 20 नवंबर सोमवार के दिन सीनियर सिटीजन आ गए हैं और यहाँ हम लोग फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अरे